अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 से एक टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के लिए पहले आपने इस एग्जांपल को समझना है कि ये एग्जांपल आप हमें क्या बता रहा है। फ़र्ज़ किया हमारे पास भी एक पेंसिल है, उस पेंसिल की लेंथ को हमने मेजर किया है किसी एक मीटर रूल के साथ, किसी मीटर रॉड के साथ। जो उसकी पैमाइश आई है वो यहाँ पे 3.5 और 3 के दरमियान में कहीं पे आ रही है। फिर इसको हमने जूम करके लिखा 3 और 3.5 4, इनके दरमियान में 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3 और 3.5 के दरमियान में कहीं पे इसकी लेंथ आ रही है। तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स ने मेजर किया है। एक ने कहा इसकी जो लेंथ है वो है 3.32 सेंटीमीटर्स को, यह है 3.33, 3.34। 3 स्टूडेंट्स ने मेजर किया। एक ने कहा इसकी लेंथ 3.32 है, एक ने कहा इसकी है 3.33, एक ने कहा इसकी है 3.34। अब ये देखें यहाँ पे ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स है 3.3, ये तीनों मेजरमेंट्स में सेम आ रहे हैं, तो ये तो हमारे पास एक्यूरेट है, ये करेक्ट है। अब ये जो यहाँ पे देखें 2 है, ये 3 है, ये 4 है। डाउट जो आ रहा है वो इसी के अंदर आ रहा है कि ये 2 है, 3 है या 4 है। इन्हीं डिजिट्स को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। कौन सी? इन एनी मेजरमेंट ऑल एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स। ये जो मैंने बॉक्स में लिखे हैं ये एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं, और ये जो बाहर लिखे हुए हैं ये है डाउटफुल डिजिट्स। ये तमाम क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इन एनी मेजरमेंट ऑल एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तमाम जो एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स होते हैं और पहला जो डाउटफुल डिजिट है, इन तमाम को मिला के हम कहते हैं ये क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इन सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के लिए कुछ जनरल रूल्स हैं, हम उनको देखते हैं कि क्या है। इसका जो पहला रूल है वो ये कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। SF मैंने लिखा है, मैंने शॉर्ट करके लिखा है। SF का मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल नॉन जीरो, जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जीरो के अलावा जो भी डिजिट्स हैं वो क्या है? सिग्निफिकेंट है। जैसा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट्स हैं वो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है जीरो मे आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखिए ना, फर्स्ट पॉइंट था ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जो नॉन जीरो है वो तो सिग्निफिकेंट हैं। तो फिर जीरो क्या है? जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, जीरो सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता। तो उसके लिए पॉइंट्स हम देखते हैं। इन केस ऑफ जीरो मैंने लिखा है जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज जीरो। अगर जीरो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाए तो वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है 1, 2, 0, 3, 4। इसमें अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, ये तो सिग्निफिकेंट है क्योंकि हमने कहा जो नॉन जीरो है वो सिग्निफिकेंट है। फिर जीरो अगर तो इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाए तो हम कहेंगे वो सिग्निफिकेंट है। अब देखें यहाँ पे मैंने 5 इनकी तादाद लिखी है, ये 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस केस में जो मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल आपको दी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0, 2 इधर भी सिग्निफिकेंट है, इधर भी सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जब 0 आ रहा है तो ये क्या है? सिग्निफिकेंट है। सेकेंड हमारे पास 2.034, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो 0 आ रहा है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहा है, 2, 3, 4 के दरमियान में आ रहा है। क्या है? ये नॉन जीरो है, इनके दरमियान में 0 आ गया। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहा है तो ये क्या होगा? सिग्निफिकेंट।
तो इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें कितने हैं? 4 हैं, 1 2 3 4। ये बात हो गई जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में अगर जीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होगा। दूसरी बात है जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर वो लेफ्ट में आ जाए, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ्ट साइड पे आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। SF मैंने लिखा है ये शॉर्ट टर्म में सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका मतलब है जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है 0.00467 और दूसरी एग्जांपल मैंने लिखी है 0.259। इन दोनों केसेस में आप देख सकते हैं ये जो जीरोज आ रहे हैं इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ्ट में आ रहे हैं, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट होंगे 4, 6 और 7 होंगे, जस्ट इनके लेफ्ट वाले जो जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद आ जाएगी 3। इसकी अगर हम बात करें 0.259 तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो जीरो आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ्ट में आ रहा है। 9, 5 और 2 ये तो सिग्निफिकेंट हैं, कितने हो जाएंगे ये 3, ये भी 3 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 कहाँ पे आया है? लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आया। नेक्स्ट पॉइंट है जीरोज टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मे आर मे नॉट सिग्निफिकेंट। फिर राइट की बात आ गई, सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट में अगर 0 आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है? वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इन डेसिमल फ्रैक्शन जीरोज टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल फ्रैक्शन में हम लिखेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में हम लिखेंगे तो राइट में जो होगा 0 कंसीडर होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा। अगर हम उसको इंटीजर में लिखेंगे वो फिर डिपेंड करेगा कि वो जो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम उसको मेजर कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट क्या है। ठीक है ना, ये बात पहले हमने की। 0 टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मे आर मे नॉट सिग्निफिकेंट। 0 राइट में आ जाए सिग्निफिकेंट के, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर वो डेसिमल फ्रैक्शन में है, पॉइंट कहीं पे लिखा हुआ है, पॉइंट में अगर कोई रकम दी हुई है उसमें जो 0 अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट में आ जाएगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा। एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं 3.570 है, 3.570। अब इसमें यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन आ गया है, डेसिमल फ्रैक्शन के बाद में यहाँ पे देखें ये 0 आ रहा है। टू द राइट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे देखें डेसिमल फ्रैक्शन के राइट में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जरूरी नहीं है कि ये इस पॉइंट के राइट में, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन में पॉइंट आ जाए, किसी भी रकम में पॉइंट आ जाए तब जो 0 होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट में जो भी होगा वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर हम तादाद देखें वो है 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और यहाँ पे अगर हम देखें 7.4000 तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 5, ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद। अब हम इंटीजर्स की बात करते हैं। फर्ज कि हमारे पास एक वैल्यू है 8000 किलोग्राम। इसमें हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, किस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे जिसके साथ हम उस वैल्यू को मेजर कर रहे होते हैं। फ़र्ज़ किया यहाँ पे है 8000 किलोग्राम, इसको अगर हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर करते हैं जिसका लीस्ट काउंट है 1 kg, तब तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लिखा होता है। अब ये देखें एंड पे होता है, यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो होंगे 4, 1 2 3 4। फिर अगर लीस्ट काउंट हम कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का 10 kg है, मतलब 10 किलोग्राम से नीचे तो वो मेजर नहीं कर पाएगा, उससे ऊपर मेजर करेगा, तब एक 0 आप यहाँ से हटा देंगे। फिर आप गिनेंगे कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3। अगर मैं कहता हूँ लीस्ट काउंट उस इंस्ट्रूमेंट का है 100 kg, मतलब 100 किलोग्राम तो मेजर कर सकता है, उससे नीचे नहीं करेगा, ऊपर वो मेजर करेगा,
तब आप इस जीरो को भी हटा दें तो फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। फिर मैं कहता हूँ जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ हम मेजर कर रहे हैं इस वैल्यू को, उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 1000 kg, मतलब ये तीसरा ज़ीरो भी गया, तब एक ही डिजिट बनेगा सिग्निफिकेंट फिगर, वो उसकी तादाद क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब इंटीजर अगर आ जाए उसमें हम फिर क्या करेंगे, लीस्ट काउंट को देखेंगे, लीस्ट काउंट का उसमें आ जाएगा। अगर लीस्ट काउंट ये देखिए, लीस्ट काउंट 1 kg है, मतलब ये ज़्यादा एक्यूरेट है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 होंगे, क्योंकि ये 1 किलोग्राम तक, फ़र्ज़ किया मैं क्या करता हूँ 5 किलोग्राम की बात करता हूँ कि हमने 5 किलोग्राम मेजर करना है, ये इंस्ट्रूमेंट तो नहीं करेगा क्योंकि वो कम से कम 1000 किलोग्राम को मेजर करता है। इसकी बात करो तो ये 100 किलोग्राम को मेजर करता है, इसकी बात करो तो ये 10 किलोग्राम को, हमने तो 5 किलोग्राम मेजर करना है, तो फिर कौन सा इंस्ट्रूमेंट लें। 5 किलोग्राम को ये वाला इजीली मेजर कर पाएगा जिसके लीस्ट काउंट इसका क्या है 1 kg है, मतलब 1 किलोग्राम से नीचे तो नहीं करेगा, ऊपर करेगा। 5 1 से बड़ा है तो उसको ये इजीली मेजर कर पाएगा। तो ये जो है ज़्यादा प्रिसाइज है, ये अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो ये अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम पावर ऑफ 10 की बात करें, अगर हम पावर ऑफ 10 की बात करें तो पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो 10 की पावर में लिखे होते हैं, जो पावर लिखा होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल 4.382 10⁻⁶ मैंने लिखा है, यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जस्ट यही होंगे, ये जो पावर ऑफ 6 है 10⁻⁶ है ये नहीं होंगे। यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1 2 3 4 आ जाएंगे, ये मैंने SF लिखा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, 4 है। मतलब जब पावर में आ जाए कहीं पे जो पावर लिखी होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, उससे पहले जो है डिजिट्स वो सिग्निफिकेंट होंगे। राउंड ऑफ नंबर्स, ये एक मेथड है, नंबर्स को हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। सपोज हमारे पास एक वैल्यू है जो कैलकुलेटर पे आई है 1.4244732। अब इतनी बड़ी वैल्यू हम नहीं लिखना चाहते, हम कहते हैं इसको हम क्या करें, शॉर्ट करके लिखें। तब हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको 2 डिजिट्स तक लिख लें। उसके लिए एक रूल होता है, उस रूल को हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने लास्ट नंबर लिखा है, यहाँ पे मैंने प्रीवियस नंबर लिखा है। प्रीवियस नंबर लिखा है मैंने, प्रीवियस नंबर जिसको आपने रिटेन करना है, छोड़ना है आपने। फर्ज किया मैं इसको यहाँ तक 1.4 तक करूँगा, 1.4 तक, इससे आगे रेज करूँगा। इसको हम देख लेते हैं। अगर तो प्रीवियस नंबर ये है हमारे पास प्रीवियस, ये सॉरी ये है लास्ट, ये है प्रीवियस, लास्ट प्रीवियस। लास्ट नंबर अगर तो 5 से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस में एक ऐड कर देंगे, प्रीवियस में एक ऐड कर देंगे। यहाँ पे 4 है तो इसको हम 5 कर देंगे। अगर यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 5 होगा लास्ट नंबर। ग्रेटर देन 5 के लिए आपने क्या करना है, एक ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 1.47, ये जो 4 है ये है प्रीवियस नंबर जिसको हमने रिटेन करना है, जिसको हमने छोड़ना है। 7 को हमने रिमूव करना है। अब ये 7 अगर 5 से बड़ा है तो हम इसको एक बढ़ा देंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे प्रीवियस में, तो ये आएगा 1.5, क्योंकि ये 7 है 5 से ग्रेटर है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे। दूसरी बात, ये जो लास्ट नंबर है जिसको हम रिमूव कर रहे हैं वो 5 से अगर छोटा है, ये एरो मैंने ऊपर लगाया है ग्रेटर के लिए, ये डाउनवर्ड है स्मॉलर के लिए। अगर तो ये जो लास्ट नंबर है स्मॉलर देन 5 है, 5 से छोटा है, तब ये जो प्रीवियस नंबर होगा वो अनचेंज होगा, जैसा है वैसा रहेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है 1.43। अब ये है लास्ट, ये है प्रीवियस। लास्ट नंबर 5 से छोटा है, 3 आ रहा है, तो ये जो प्रीवियस नंबर होगा वो अनचेंज रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो हम इसको लिखेंगे 1.4। दूसरी बात, अगर वो लास्ट नंबर 5 के बराबर है तब हमने क्या करना है, उसके लिए 2 रूल है जिसको आप प्रीवियस नंबर कह रहे हैं। प्रीवियस नंबर अगर ऑड है, ऑड के लिए आप क्या करेंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे। अगर वो इवन है तो उसमें आपने कुछ ऐड नहीं करना, अनचेंज करना है, जैसा है वैसे क्या वैसा आपने उसको लिख देना है। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सपोज 1.35 है, इसको मैं 1.3 तक राउंड ऑफ करना चाहता हूँ,
तो 1.35। अब देखें ये जो लास्ट नंबर है 5 के इक्वल है, 5 के इक्वल है, तो फिर हम आगे वाले डिजिट को देखेंगे वो क्या है। अगर आड है तो उसमें एक ऐड हो जाएगा, अगर इवन है तो वो वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है 1.35, 3 क्या है आड है, लास्ट नंबर क्या है 5 है, तो इसमें एक क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा 1.4। दूसरी बात हमने की अगर इवन आ जाए तो वो अनचेंज रहेगा। इवन अगर आ जाए 1.25 तो इसको हम लिखेंगे क्या 1.2, क्योंकि यहाँ पे लास्ट नंबर 5 है, ये 2 क्या है प्रीवियस नंबर है जिसको हमने रिटेन करना है, जिसको हमने बचाना है, वो क्या है इवन में है, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको हम 1.2 लिखेंगे। ये थे राउंड ऑफ नंबर्स को हम कैसे इसको राउंड ऑफ करते हैं, रूल्स थे। अब हम देखते हैं फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन लिखना है यहाँ पे, एडिशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आप लिखना है। फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या करना है, किस तरह से हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं। सपोज हमारे पास ये वैल्यू है 5.348 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाय 3.64 10⁻⁴ ओवर 1.336। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर आया है 1.457689 10⁻3। अब ये हमारे पास इसका आंसर आया है। अब हमें ये नहीं पता कि हम इसको कहाँ तक राउंड ऑफ करें। इसका ये तरीका है, अगर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आ जाए, हमने इसको राउंड ऑफ उतने नंबर्स तक करना है जो इस गिवन वैल्यू में कम से कम हो। जैसा कि यहाँ पे 5.348 10⁻⁻2 है, यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें अगर देखें तो 4 आ रहे हैं, ये हैं 4, इसमें देखें 3 है और ये है 1 2 3 4। हमने इसको राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, राउंड ऑफ उस हद तक करना है जो ऊपर गिवन है हमारे पास, कम से कम जहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स हों उसको भी उसी के उस लिहाज से हम क्या करेंगे राउंड ऑफ करेंगे। मतलब यहाँ पे है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम यहाँ पे इसको इतना राउंड ऑफ करेंगे कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बच जाए। इसका मतलब हम इसको करेंगे 1.45 तक, 4-5 तक, 1 2 3 बस ये आ जाएंगे। लेकिन इसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ के लिए हम मेथड्स अभी पढ़ के आए हैं। इधर से देखेंगे ये है 9, 5 से बड़ा है, आगे क्या हो जाएगा 8 है, 1 उसमें ऐड हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये 9 है, 5 से बड़ा है, फिर आगे 6 है, उसमें इजाफा हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इनको आप रेज करते जाएंगे, ये 7 है, आगे 7 है, क्योंकि 7 5 से बड़ा है इसलिए ये फिर 8 हो जाएगा। अब ये है 8, 5 से बड़ा है, हमने रिटेन करना है यहाँ तक 1.45 तक। अब ये है रिटेन, टू बी रिटेन, जिसको हमने रिटेन करना है, जिसको हमने बचाना है, और इसको हमने क्या करना है रिमूव करना है। अब यहाँ पे ये है 8, अब 8 है, ये 5 से बड़ा है, तो आगे वाला आंसर क्या हो जाएगा 1 इंक्रीज हो जाएगा, हमने वहाँ पे रूल्स में पढ़ा है। तो इसको हम लिखेंगे 1.46 10⁻3। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, और यहाँ पे जो गिवन थे कम से कम वो थे 3, तो ये वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। इस तरह से आप इसको नहीं लिखेंगे, आप इसको राउंड ऑफ करेंगे कहाँ तक, जो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो उतना आपने उसको राउंड ऑफ करना है। आगे फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास ये वैल्यूज हैं जो मीटर में गिवन है, हमने ये मेजर किए हैं 72.1, 3.42, 0.003, इनको हमने ऐड किया तो आंसर आया है 75.523। अब इसको राउंड ऑफ कैसे करना है, कहाँ तक करना है, उसके लिए भी हमने देखना है कि ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं उसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं, जो कम से कम डिजिट है उसी वैल्यू को देखेंगे, उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हम उसको वहां तक क्या करेंगे राउंड ऑफ करेंगे। अब यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 1 है, पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 3 है, हम कहाँ तक करेंगे पॉइंट के बाद 1 हिस्से तक हम जस्ट इसको क्या करेंगे राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि ये वाला जो हमें गिवन है जो वैल्यू यहाँ पे उसके मुताबिक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। यह 75.523, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे। आप देखें पॉइंट के बाद 1 हिस्सा सिर्फ रिटेन करना है, बचाना है, बाकी हमने रिमूव कर देने हैं।
तो 75 पॉइंट, अब यहाँ से देखें 3 है, ये 5 से स्मॉलर है तो आगे वाले डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 है, ये 5 से स्मॉल है तो आगे वाले डिजिट पे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आप रिमूव कर दें 2, 3 को, तो जो आंसर है इसको आप लिखें 75.5 मीटर। यहाँ तक आप इसको क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। फिर हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, ये जो एडिशन है, सॉरी, इसको जब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो फिर भी हमारे पास क्या आ रही है वैल्यूज़, ये ऐड करने के बाद ये आया है। फिर भी वही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट के बाद डिजिट कम से कम डिजिट वाला देखें, जितना है पॉइंट के बाद वही हम करेंगे। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद है 4 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। हम वही करेंगे जो कम से कम होगा, ये वाला पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट्स जस्ट छोड़ेंगे, मतलब 8.12 तक ये करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स छोड़ेंगे। उससे आगे वाले हम देखेंगे, ये देखें 8.12 है, 8.12। अब ये है 6 5 से बड़ा है, इसमें एक इजाफा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। अब ये है लास्ट डिजिट, ये है प्रीवियस में एक ऐड हो जाएगा क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो ये आएगा 8.13 मीटर। ये है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में लिखते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटेल में स्टडी किया और राउंड ऑफ नंबर्स भी हमने देखा कि हमने नंबर्स को कैसे राउंड ऑफ किया। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।